नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कल एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो लवकुश समाज से ही बनेगा। इसका मायने क्या है, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर विस्तार से बात करेंगे। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा तो लवकुश समाज से ही बनेगा, क्या मायने हैं इसके? देखिए सौरभ, सम्राट चौधरी नए अध्यक्ष बने हैं जी, और बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया है। बीजेपी ने इस मिथक को भी तोड़ा है कि दूसरी पार्टी से आए किसी नेता को हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। सम्राट चौधरी कई पार्टियों से गुजरते हुए बीजेपी में आए थे। तो देखिए, उम्मीदें हैं और पहले दिन से ही क्या क्या क्यास लगाए जाने लगे। बिहार का योगी सम्राट चौधरी। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने जो कल बयान दिया है, पहले समझिए बयान कहां दिया। बयान दिया उन्होंने पटेल सेवा संघ के एक कार्यक्रम में। यह कुर्मियों की एक संस्था है। लवकुश का मतलब होता है बिहार में कुर्मी कोयरी, कुर्मी कुशवाहा। लेकिन सम्राट चौधरी का यह बयान कि आगे भी बिहार की सत्ता किसी लवकुश के हाथ में ही होगी, बीजेपी के भीतर भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया होगी। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने इतना बड़ा बयान देकर बहुत सारे राजनेताओं के सीने पर मूंग दर दिया है। अब आप कहेंगे कैसे कितनों की उम्मीदें टूट गई। ठीक है, सम्राट चौधरी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें कतई शक नहीं कि उनके भीतर संभावनाएं देखी जा रही हैं। अमित शाह ने अभी नवादा में कहा भी कि 2024 में भी जीतेंगे बिहार, 2025 में तो बिहार में सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। एक बात देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आया कि देखिए, अब अगले कई चुनावों में बिहार में कोई सवर्ण, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ मुख्यमंत्री बन जाएगा, यह संभावना से परे है। इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। और जो इस बारे में कोई आशा की किरण देखते हैं, मुझे लगता है कि बिहार की सामाजिक स्थिति को और राजनीतिक परिस्थितियों का एहसास उन्हें नहीं है। ठीक है ना? लेकिन सम्राट चौधरी ने आज कहा, कल तक बीजेपी में क्या था? बीजेपी नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट कर रही थी। तो आज सम्राट चौधरी ने यह कहकर, जो उन्होंने कल बयान दिया है कि लवकुश ही, तो नित्यानंद राय की सारी संभावनाएं तो खारिज कर दी। और सिर्फ नित्यानंद राय की संभावनाएं नहीं खारिज की, सिर्फ तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दी। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं, राजद के नेता हैं। उन्होंने यह भी कह दिया सम्राट चौधरी ने कि अब यादव नहीं, यदि यादव को मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार ने हटाया तो आगे भी यादव कोई नहीं बनेगा। देखिए, बिहार में क्या है, महागठबंधन में नीतीश कुमार की पारी कितने दिनों तक समझते हैं? आगे तेजस्वी यादव तैयारी कर बैठे हैं। और बीजेपी ने क्या यह समझ लिया, जैसा सम्राट चौधरी कह रहे हैं, कि अब किसी यादव को प्रोजेक्ट नहीं करना है? क्या यह मान लिया गया कि यादव मत, लालू यादव और तेजस्वी यादव का प्रभुत्व और चमक कायम रहते हुए बीजेपी को नहीं मिल सकता है? तो ऐसे में कुशवाहा ही। अब देखिए, कुशवाहा जाति क्या है? लवकुश की बात करते हैं तो यह समुदाय जो है और ये जो वर्ग है और बड़ा हो जाता है। यदि बिहार में पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ी जाति यादव है, तो इसके बाद सबसे बड़ी जाति कुशवाहा ही है। तो कुशवाहा का वर्चस्व तो है। अब सम्राट चौधरी ने कह दिया, देखिए, बीजेपी में सम्राट चौधरी कुशवाहा राजनीति के सबसे वजनदार चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें आगे बढ़ाया भी जा रहा था। और इसके साथ ही इस बात को भी समझिए कि लवकुश का मतलब क्या। देखिए, लवकुश कहां कहां है? उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कभी कहा गया जब वे रालोसपा का विलय किए जदयू में कि वे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सपना और ख्वाब बहुत जल्द टूट गया। वे जदयू को छोड़े, इसके बाद उन्होंने रालोजद बनाया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी बने, चर्चाएं और शुरू हो गई। तो हम कुशवाहा में, लवकुश में किसको किसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने? सम्राट चौधरी को,
उपेंद्र कुशवाहा को, कुर्मी की बात कर ले, नालंदा की बात कर ले, आरसीपी सिंह को, नीतीश कुमार के पुराने सिपहसालार जी, पुराने आईएएस प्राधिकारी और आज की तारीख में नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन। यह भी सच है कि अगले कुछ दिनों में इस बात की खबर लग सकती है कि आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या 2024 में आरसीपी सिंह नालंदा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे लोकसभा में? क्योंकि यह माना जाता है कि नीतीश कुमार कहीं हार जाएं, नालंदा तो नहीं हार सकते। नीतीश कुमार 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे एनडीए से अलग होकर, राजद का भी साथ नहीं लिया था, तो सिर्फ 2 सीटें जीती थी, एक नालंदा और दूसरा पूर्णिया। तो नालंदा में लब और पूर्णिया में कुश, तो लब और कुश। वैसे 2014 की लड़ाई भी बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी। तो इस बात को समझिए कि क्यों हमने कहा कि उन्होंने छाती पर मुंह धर दिया है। तो जिन लोगों ने यह सोच रखा था या सोच रखा है कि आगे आने वाला दिन हमारा है, भविष्य हमारा है, बीजेपी की सेवा हमने इतनी की है, यानी बीजेपी में के अंदर भी बेचैनी है। नहीं, बीजेपी के अंदर उन नेताओं में तो बेचैनी होगी ना जो भविष्य देख रहे थे। सबसे पहले तो इस बयान से नित्यानंद राय को ही झटका लगा होगा। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में नित्यानंद राय बीजेपी के सबसे वजनदार शख्सियत है। केंद्र में और बिहार के साथ समन्वय में, बिहार में क्या होगा, पार्टी की राह कैसे होगी, लड़ाई की रूपरेखा कैसे होगी, यह सब कुछ किसके हाथ में नेतृत्व होगा। यदि सम्राट चौधरी भी बने हैं तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय की सहमति है। तो सम्राट चौधरी ने यह बयान जो दिया है, जाहिर तौर पर यह बयान जो है कुशवाहा समाज को, लब कुश समाज को एकजुट करने का काम करेगा। और कुशवाहा का जो वोट है जिसे बीजेपी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, कि कुशवाहा का वोट बीजेपी की ओर तेजी से लाए। और यदि ऐसे बयान आते रहे और इस बात की संभावना दिखी कि बिहार में कुशवाहा ही आगे भी मुख्यमंत्री होगा, यादव नहीं मुख्यमंत्री होगा, तो कुशवाहा मूव कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा असर क्या होगा? उसका उल्टा असर यह होगा कि यादव गुस्से में और गोलबंद हो जाएंगे, बहुत गुस्से में और गोलबंद हो जाएंगे कि बीजेपी ने तय कर लिया कि यादव को मौका नहीं देना है, तो चलो भाई हमारा करता धरता तो आरजेडी ही है, तो हम उसी के साथ होते हैं। तो ये सब जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, और ये बड़ा बयान है। पटेल सेवा संघ देखिए बहुत पुरानी संस्था है पटना में, और लब कुश की बात वहां होती है, लब कुश के लोग ही वहां इकट्ठा थे, इसलिए इन सब चीजों पर। लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत सारे राजनेताओं की छाती पर यह बयान देकर मुंह धर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प हुआ कि सम्राट चौधरी ने जो भविष्यवाणी की है वो कितना सच साबित होता है। अगर लाइव सिटीज को यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।